टाइप हम पढ़ चुके हैं। अब जो है डिफरेंशिएशन का कुछ हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज जो है 5.5 हम पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x cos 2x cos 3x। इसको हम बोला है डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन में x के रेस्पेक्ट में। आप लोग के पास बुक होगा, बुक से आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लेट कर लेते हैं, जो y इक्वल टू क्या है cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ हम लॉग ले लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहले लॉग का हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो log y इक्वल टू log मल्टीप्लाई में है, तीन चीज का मल्टीप्लाई है। हमें पता है जब log मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। log जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, सबको प्लस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log y का हो जाएगा 1/y और फिर y का होगा dy/dx इक्वल टू log x हो जाएगा 1/x, log x 1/x। अब cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस, फिर देखिए log cos 2x हो जाएगा 1/cos 2x। अब फिर 2x का करेंगे तो माइनस का साइन 2x। अब फिर 2x का करेंगे तो 2, फिर प्लस log x तो ये रहेगा 1/x। फिर cos का करेंगे तो माइनस का साइन 3x। अब फिर 3x का करेंगे तो आ जाएगा 3। बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू y, इस y को उधर दे दिए, i इंटू माइनस साइन बाई cos 10x, फिर माइनस 2tan 2x, जो साइन बाई cos 10, फिर माइनस 3tan 3x। यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, dy/dx इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस का 10x माइनस का 2tan x 2x माइनस 3tan 3x, ठीक है। यही पूरे का आंसर हो गया। हमें मल्टीप्लाई में दिया था तो इसको y को लेट कर लिए, दोनों तरफ log ले लिए। log का प्रॉपर्टी होता है जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। log x ये log y 1/y, फिर y का dy/dx log x 1/x, cos का माइनस साइन, वैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिए किया गया और साइन बाय cos को लिख दिए 10। अब इसी का अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे, y इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। और इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इस पूरे का पावर हो जाएगा 1/2। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे देखिए क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग लीजिए, log y इक्वल टू ये पावर आ जाएगा 1/2 log x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। log का पावर था तो पावर को हम आगे लिए, उसके बाद क्या किए, log m/n, log m/n लिखा है। अब log m/n को हम लिखेंगे log m - n, हो जाएगा
लॉग वाई इक्वल टू 1/2 लॉग, सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट को हटाए तो पावर हो गया 1/2, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग में जब पावर रहेगा तो पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो पावर जो है वो आगे बस में आगे। अब 1/2 लॉग x - 1 x - 2, ठीक है, x - 2, फिर माइनस ये वाला लॉग x - 3 x - 4 x - 5, तो लॉग m अपॉन n को लिखिए लॉग m माइनस लॉग n। अब ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग x - 1 प्लस लॉग x - 2, यानी अब प्लस करके लिखा हुआ था, प्लस कर दिए, इनटू में था प्लस में लिख दिए, फिर माइनस लॉग, ये सब भी मल्टीप्लाई में है, और लॉग जब मल्टीप्लाई में रहता है क्या होता है, उसको प्लस करते हैं, लॉग जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये हो जाएगा लॉग x - 3, हमें प्लस करना है लेकिन आगे क्या है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर लॉग x - 4, फिर माइनस लॉग x - 5, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log y 1/y, और y का हो गया dy/dx इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा 1/2 log x 1/x, फिर log x 1/x, log x 1/x, फिर log x 1/x, फिर log x 1/x, ओके। अब इस y को इधर भेज देंगे, तो जगह dy/dx इक्वल टू y को इधर भेज देंगे, y का वैल्यू यानी कि 1/2 अंडर रूट x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5, y का वैल्यू यहाँ पर रख दिए क्योंकि ये y जो है इधर आ जाएगा, और इनटू में 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5, ये पूरे का आंसर आ गया, बस में आ गया। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान था, बस यहाँ पर पूरे का स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट रिमूव किया, पावर हो गया 1/2, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग में जब पावर आता है पावर आगे आता है, 1/2 क्या हो गया, आगे आ गया, ये 1/2 आगे आ गया, लॉग m अपॉन n, ये लॉग m माइनस n, सब मल्टीप्लाई में था, सबको हम प्लस कर दिए और वहां से डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, log x और उसका पावर है cos x, क्वेश्चन नंबर 3 log x और उसका पावर दे रखा है cos x, ठीक है, log x का पावर cos x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको जब हम लेट करेंगे y इक्वल टू log x, इस पूरे का होल पावर cos x, इसको लेट कर लिए y के बराबर है। अब इसमें log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, जब दोनों तरफ log लेंगे, इधर भी log और इधर भी, ये बन जाएगा log y बराबर log x का पावर cos x, इधर भी log लिए इधर भी log लिए, तो एक log यहाँ पहले से था, एक log लिए तो वो log से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन जाएगा log y बराबर, इस वाले log के लिए पावर है, पावर को आगे कर देंगे, ये बन जाएगा cos x इंटू log x, ये पावर को हम आगे कर दिए, cos x इंटू log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दो फंक्शन है, एक यहाँ पे ये cos x और ये पे log x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू v में u को वैसे रखेंगे, cos x को वैसे रखें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log x हो जाएगा 1/x, इस log का किए, इस log के लिए ये पूरा x हो गया, log x 1/x, ठीक है। इस log का हो गया, अब इस x का बचा log x, इसका फिर से हो जाएगा
एक्स, लॉग एक्स 1/x प्लस, अब यहाँ पे इस u को ऐसे रखिए, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब v को ऐसे रखेंगे, v का है log x, इसको हम ऐसे रखें, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू ये बन जाएगा cos x अपॉन x log x, इस माइनस को आगे कर देंगे तो माइनस साइन x इंटू log x, ठीक है। अब यहाँ पे मानोगा यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। हम एलसीएम ले रहे हैं, ऐसे y का वैल्यू रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू ये रहा log x और उस पूरे का पावर cos x इंटू cos x बाय x log x माइनस साइन x log x, ठीक है। तो जैसे इसको भी यहीं पे छोड़ दिए, अगर बुक से अगर आंसर मैच नहीं किया करेगा यहाँ से, तो हो सकता है कि इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, यहाँ भी अगर नहीं मैच करेगा तो इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे, आगे आंसर आ जाएगा। अगला है नंबर 4, चौथे नंबर क्वेश्चन में है x टू द पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, या x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग दे रखा है, अब यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग चीज लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले देखो हम लेट कर लेते हैं जो y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। यानी इस पूरे को मान लीजिए y के बराबर है, y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब ये x की पावर x वाला जो फंक्शन है, अभी तो इस पूरे को हम y लेट किए हैं, अब इस वाले चीज को अलग लेट करेंगे और इसको अलग लेट करेंगे, ठीक है। तो अब अगला जो हो जाएगा, अगला जो लेट होगा क्या होगा, u इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, प्लस वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, u इक्वल टू एक्स की पावर x है, फिर v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, तो इसके लिए भी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, इसके लिए भी फाइंड करेंगे, जैसे बताए थे दोनों के लिए अलग अलग। देखो नाउ y इक्वल टू कितना आपके पास, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, y का वैल्यू ये था, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x की पावर x को हम लेट कर लिए u माइनस 2 की पावर साइन x को लेट कर लिए v, ये गया u माइनस v। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y का हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, u का डी यू अपॉन डी एक्स माइनस v का डी वी अपॉन डी एक्स। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। जो क्वेश्चन था वो आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो u का वैल्यू दे रखा है u इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x की पावर x है वेरिएबल है और उसका पावर भी वेरिएबल है, लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लिए। अब लॉग का पावर है उसको आगे कर देंगे, तो लॉग u इक्वल टू x लॉग x। लॉग का पावर था, पावर को आगे किए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u और फिर u का हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे x log x यानी u इंटू भी लगाएंगे, u को ऐसे रखे यानी x को ऐसे रखे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस
अब log x को ऐसे रखेंगे, log x और इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये x से x कैंसिल, du by dx इक्वल टू इस u को इधर मल्टीप्लाई u इंटू 1 प्लस log x। अब यहाँ पे u का वैल्यू तो du by dx इक्वल टू u का वैल्यू है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, कभी भी स्टार्टिंग में यहाँ पर ही दोनों तरफ log नहीं लेंगे, जब प्लस और बीच में अगर प्लस माइनस कुछ भी साइन रहेगा तब वहां पे log लेने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में रहता, मल्टीप्लाई में रहेगा तब log लेंगे, तो मल्टीप्लाई वाले को क्या करेंगे प्लस में चेंज कर देंगे, या फिर डिवाइड में रहता तो माइनस कर देंगे। ये आ गया u का वैल्यू एंड v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, v इक्वल टू 2 की पावर साइन x। अब इसमें जब log लेंगे log v इक्वल टू log 2 की पावर साइन x, दोनों तरफ log ले लिए। अब ये बन जाएगा log v इक्वल टू पावर को आगे कर देंगे साइन x log 2, इस पावर को आगे कर दिया साइन x log 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वल टू, इसमें u इंटू v नहीं लगाएंगे, एक ही फंक्शन है कौन सा साइन x, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसमें u इंटू v नहीं लगेगा क्योंकि log 2 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, बचा साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये बन गया dv बाई dx इक्वल टू इस v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v का वैल्यू है 2 की पावर साइन x इंटू cos x log 2। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, ये रहा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, फिर माइनस dv बाई dx, ये रहा dv बाई dx 2 की पावर साइन x इंटू cos x log 2। ठीक है, तो ये आ गया पूरे का dy बाई dx। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 3, x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई में रखा है, वहां पे माइनस में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही लॉग लेने से सॉल्व हो जाएगा, तो पहले तो इसको लेट कर लेंगे, जो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, इसको y के बराबर लेट कर लिए। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर जब दोनों तरफ log लेंगे ये बन जाएगा log y बराबर log x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 3, x प्लस 5 का पावर 4। दोनों तरफ log ले लिए, ये बन गया log y बराबर log इतना। अब log यहाँ पे तीन चीज का मल्टीप्लाई में है, और जब log में मल्टीप्लाई रहता है तो उसको प्लस करते हैं, तो इसको लिखेंगे log, ये मल्टीप्लाई में है सबको प्लस करेंगे, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का पावर 3 प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, तो सबको प्लस कर दिए। अब आगे करेंगे, सब में पावर है, आगे करेंगे, ये बन जाएगा log y बराबर, पावर को आगे करेंगे 2 log x प्लस 3 प्लस पावर को आगे करेंगे 3 log x प्लस 4 प्लस पावर को आगे करेंगे 4 log x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सब मल्टीप्लाई में था तो log के प्रॉपर्टी से log m इंटू n, तो लिख दिए log m प्लस n, और फिर सबका पावर है, पावर सबको आगे कर दिए,
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log y 1/y, अब फिर y का हो गया dy बाय dx, ठीक है। log y 1/y, अब फिर y का आ गया dy बाय dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 तो इसे आ जाएगा, log x ये बन जाएगा 1/x प्लस 3 कांस्टेंट है, log x ये जाएगा 1/x प्लस 4 कांस्टेंट है, और फिर log x 1/x ये आ गया। अब इस y से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू y से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का वैल्यू रख देते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4 इंटू ये पूरा 2 अपॉन x प्लस 3, 3 अपॉन x प्लस 4, 4 अपॉन x प्लस 5, इस पूरे का डी बाई dx ये आ गया। यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में था, इसलिए स्टार्टिंग में ही लॉग ले लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले काम में लॉग का प्रॉपर्टी पता है। मल्टीप्लाई में जब रहेगा तो उसको हम प्लस करके लिखेंगे, और डिवाइड में जब रहेगा तो उसको माइनस करके लिखेंगे। लेकिन प्लस माइनस में अगर 2-3 टर्म दिया रहेगा तो वहां पे लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि लॉग लेने से वहां पे सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यार, जो x प्लस 1/x का होल पावर x फिर प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x ये दे रखा है, ठीक है। इसमें फिर से जो है दो को फंक्शन है, यानी दो को टर्म लिखा हुआ है, तो दोनों टर्म को हम अलग अलग लेट कर लेंगे। एक को u लेट कर लेंगे, दूसरे को v लेट कर लेंगे। एक को u लेंगे, दूसरे को हम v लेंगे, क्योंकि दो टर्म यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, ठीक है। देखो अब लेट कर लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 1/x का होल पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x, इस पूरे को लेट कर लिए u, ये y लेट कर लिए, एंड u इक्वल टू x प्लस 1/x का पावर x, इस पूरे को लेट कर लिए u, और दूसरा v इक्वल टू x का पावर 1 प्लस 1/x, ये दोनों को लेट कर लिए, ठीक है। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे, देखो नाउ क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू इस पूरे को u प्लस इस पूरे का वैल्यू v, u प्लस v, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx, u का हो जाएगा du बाई dx प्लस फिर v का होगा dv बाई dx। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों वैल्यू रख देंगे। देखो जो u का जो वैल्यू है वह x प्लस 1/x का पावर x, ठीक है। अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये बन जाएगा log u इक्वल टू log x प्लस 1/x और उस पूरे का पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अब लॉग के लिए यहाँ पे पावर है, पावर को आगे कर देंगे, ये बन जाएगा log u बराबर x log x प्लस 1/x, लॉग में पावर था, पावर को आगे कर दिए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए u इंटू v लगाना पड़ेगा। v वाला जो टर्म है इसमें लिखा हुआ है log x प्लस 1/x, यानी कि log x, ये पूरा x हो जाएगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको हम एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ पे। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा log u इक्वल टू x log x स्क्वायर प्लस 1/x, x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर प्लस 1/x। अब यहाँ पे log m अपॉन n, log m अपॉन n, log में जब दो चीज डिवाइड में रहेगा उसको माइनस करके लिखेंगे, log u इक्वल टू x log x स्क्वायर प्लस 1
माइनस लॉग एक्स। लॉग में m अपॉन n था, ऊपर वाले को m नीचे वाले को n, तो लॉग m माइनस लॉग n। अब ये जो x है इस पूरे के लिए मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग u बराबर x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस x से इधर x लॉग x। ठीक है, इस x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे log u का 1 अपॉन u, क्योंकि पहले log का हुआ अब u का, तो du बाई dx इक्वल टू, इसमें u इंटू भी लगाएंगे, एक को u मान लेंगे इस वाले टर्म को भी मान लेंगे, u इंटू भी, u को वैसे रखेंगे x को वैसे रखेंगे, log अब इस log का log x हो जाएगा 1 बाय x, log का हो गया। अब करेंगे किसका, x स्क्वायर का 2x और 1 का हो जाएगा 0। अभी देखो क्या हुआ, x को वैसे रखे, इसका डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस, अब इसको वैसे रखेंगे log x स्क्वायर प्लस 1 को हम वैसे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस x log x u इंटू v, x को वैसे रखेंगे log x का 1 बाय x, फिर प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा माइनस। अभी x को वैसे रखें, अब log x को वैसे रखेंगे log x और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब ये बन जाएगा du बाई dx इक्वल टू, u को इधर भेज देंगे u इंटू इसको ऐसे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये x कैंसिल 1 माइनस log x। ठीक है, मानो बात इस के नीचे 1 देके पूरे का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे u का वैल्यू याद आने दो अभी, एंड v इक्वल टू x का पावर 1 प्लस 1 बाय x, v इक्वल टू x उस पूरे का पावर 1 प्लस 1 बाय x। इसमें जब दोनों तरफ log लेंगे तो log v इक्वल टू log x का पावर 1 प्लस 1 बाय x, दोनों तरफ log ले लिए। ठीक है, log v इक्वल टू log का पावर आगे करेंगे 1 प्लस 1 बाय x, आगे कर दिए, बच गया log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v, पहले log का किए 1 अपॉन v, फिर v का dv बाई dx इक्वल टू, अब इसमें u इंटू v लगाएंगे, इस पूरे को u और इसको v मान लेंगे। ठीक है, u इंटू v, u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, u इंटू v, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब इसको वैसे रखेंगे log x को वैसे रखे, इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस 1 बाय x, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको याद रखना था 1 बाय एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इसको u अपॉन v से करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, x ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स को u अपॉन v से करेंगे तो आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दे दिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dv बाई dx इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लिए, x को x से मल्टीप्लाई, x को 1 से किए x प्लस 1, इस x को इसे कर दिए एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इसे करेंगे तो प्लस माइनस 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 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, ये आ गया। अब दोनों का एलसीएम सेम है,
माइनस कर देंगे और इस v से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो v है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू इन दोनों का सेम एलसीएम है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिए। अब यहां से ये तो हो गया dv बाई डी एक्स का वैल्यू, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेंगे, वहां पे वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, उसका वैल्यू ये रहा, यहाँ पे u का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू यानी कि x प्लस वन बाई एक्स और उस पूरे का पावर x, फिर ब्रैकेट में 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन माइनस लॉग एक्स, ये पूरा जो है du बाई डी एक्स का वैल्यू, फिर प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे v का वैल्यू रहा x और उस पूरे का पावर 1 प्लस वन बाय एक्स, फिर इसके इंटू में है x प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस पूरे का dy बाई डी एक्स आ गया। आंसर पहले बुक से मैच नहीं करें तो उसको थोड़ा इधर उधर इंटरचेंज करके सॉल्व कर लेंगे, तब जाके आंसर मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का पावर एक्स है, फिर प्लस एक्स का पावर लॉग एक्स, इसको हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर लॉग एक्स, इस पूरे को मान लिया y के बराबर है, एंड u इक्वल टू लॉग x का पावर x, इस पूरे को y के बराबर माने, फिर इसको मान लिए u और दूसरा v इक्वल टू x की पावर लॉग x, इस पूरे को मान लिए v। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के लिए तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन में बनेगा नाउ y इक्वल टू इस पूरे को u मान लीजिए और फिर प्लस इस पूरे को v, u प्लस v डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो u का वैल्यू है u इक्वल टू लॉग x और उस पूरे का पावर x, यहाँ पे इस पूरे का पावर x है, इस x को हम आगे नहीं करेंगे, इस x को आगे तब करते जब इस x का पावर x रहता, ठीक है। अभी इस x को आगे नहीं करेंगे, पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे ये बन जाएगा लॉग u बराबर लॉग x का पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग u बराबर लॉग x का पावर x, तो वो बन जाएगा लॉग u बराबर इस लॉग के लिए पावर है, इस पावर को आगे कर देंगे, ये बन जाएगा x लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u और फिर u का हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v से x को u मान लिए, u को ऐसे रखेंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, लॉग x 1 बाय x, फिर इस लॉग का करेंगे, इस लॉग x का हो जाएगा 1 बाय x, फिर प्लस, अब इसको ऐसे रख लेंगे लॉग
log x, इस x का डिफरेंशिएशन 1, ये x से x कैंसिल, तो du by dx इक्वल टू इस u से इधर मल्टीप्लाई, u इंटू 1 बाय log x प्लस log x, ठीक है। ये हो गया du by dx का वैल्यू, एंड v इक्वल टू v का वैल्यू ये रहा x की पावर log x, x और उस पूरे का पावर है log x, ठीक है। तो दोनों तरफ log लेंगे यहाँ भी, ये बन जाएगा log v इक्वल टू log x का पावर log x, दोनों तरफ log ले लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v 1 बाई v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक स्टेप और इसको लिखना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा log v इक्वल टू, यानी कि log v इक्वल टू log का पावर है आगे हो जाएगा, यानी कि log x इंटू log x, log x इंटू log x, ये क्या बन जाएगा log x का स्क्वायर, क्योंकि log x इंटू log x, log x का स्क्वायर, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, फिर v का हो गया dv बाई dx इक्वल टू log x का स्क्वायर, पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लेंगे, यानी कि 2 log x हो गया। अभी तो पावर का हुआ था, अब log x का 1 बाय x, ये हो गया dv बाई dx इक्वल टू इस v को इधर मल्टीप्लाई, v इंटू 2 log x और अपॉन में आ जाएगा x, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, ये रहा वैल्यू, यहाँ पे u का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू है log x का पावर x इंटू ये पूरा 1 बाय log x प्लस log इंटू log x, ठीक है। फिर प्लस ये वाला टर्म प्लस v का वैल्यू रखेंगे, तो है x का पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x, ठीक, इस पूरे का dy बाई dx आ गया। जब इसमें भी दो टर्म अलग अलग करके लिखा हुआ था प्लस करके, तो जब भी दो टर्म प्लस या माइनस में रहेगा तो पहले उसको u भी लेट करेंगे, और जरूरी नहीं है 2 ही टर्म रहेगा, वहां पे 3-4 जितना भी टर्म दिया रहेगा सबको u भी w लेट कर लेंगे, और सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे log लेने से log का प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, इसको लेट कर लेंगे, y बराबर साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x। अब इसको अलग से लेट करेंगे, u बराबर साइन x की पावर x एंड v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x, इन दोनों टर्म को अलग अलग लेट कर लिए, ठीक है। देखो नाउ y इक्वल टू हो गया u प्लस v, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू u का du अपॉन dx प्लस v का dv अपॉन dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट करेंगे, u इक्वल टू साइन x का पावर x, दोनों तरफ log लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा log u बराबर log साइन x का पावर x, log का पावर है आगे कर देंगे, तो log u बराबर x log साइन x, log का पावर था उसको आगे कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u 1 बाई u, u का du बाई dx इक्वल टू x log साइन x,
u इंटू वी, इस x को u मान लिए, इस पूरे को v मान लेंगे, u इंटू वी लगाएंगे, u को वैसे रखेंगे, x को वैसे रखें, v को डिफरेंशिएट करेंगे, log sin x का हो जाएगा 1 बाय sin x, फिर sin का करेंगे, ये हो जाएगा cos, फिर प्लस, अब सेकेंड टर्म को ऐसे रखेंगे, log sin x को ऐसे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो du by dx इक्वल टू u से इधर मल्टीप्लाई u x cos by sin cot, cos by sin cot प्लस log sin x, ठीक है। एंड ये तो u का हो गया, अब v वाले टर्म का v इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स अंडर रूट x, इसमें log नहीं भी लेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dv बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट x है, तो जब अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x, क्योंकि अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे x, तो साइन इनवर्स का हो गया, अब अंडर रूट x का, अंडर रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का अलग से कर दीजिए, ये हो गया dv बाई dx, बायोजिन इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे du बाई dx, ये वैल्यू, यहाँ पे u का वैल्यू साइन x का पावर x इंटू x cot x प्लस log साइन x, ठीक है। अब फिर dv बाई dx प्लस 1 अपॉन 2 रूट x इंटू 1 माइनस x, इस पूरे का dy बाई dx आ गया। क्वेश्चन सब एकदम से आसान है, लॉग यूज करेंगे, लॉग लेने से कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, x की पावर साइन x प्लस साइन x का पावर cos x, ठीक है। x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर cos x, इसमें भी दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। लेट y इक्वल टू x की पावर साइन x प्लस साइन x का पावर cos x एंड u बराबर x का पावर साइन x प्लस इस पूरे को v मान लेंगे, v बराबर साइन x का पावर cos x, दोनों को u और v मान लिए। नाउ y बराबर इस पूरे का वैल्यू u प्लस इसका वैल्यू v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u का हो गया y का dy बाई dx, u का हो जाएगा du बाई dx प्लस v का हो जाएगा dv बाई dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब u और v का करेंगे, u और v वाले का अलग से, u बराबर है x की पावर साइन x, ये रहा u का वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये बन जाएगा log u बराबर log x की पावर साइन x, दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग का पावर है आगे आ जाएगा, तो log u बराबर साइन x log x, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u 1 बाई u, फिर u का डिफरेंशिएशन du बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे, u को ऐसे रखिए, साइन x को ऐसे रखिए, log x का हो गया 1 बाई x प्लस, अब log x को ऐसे रखेंगे, log x और साइन का हो जाएगा cos,
ठीक है, इस u से इधर मल्टीप्लाई, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स आ गया एंड v का वैल्यू है साइन एक्स और उस पूरे का पावर कॉस एक्स, ये रहा v का वैल्यू। इसमें भी लॉग लेंगे, ये बन जाएगा लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे, यहाँ पे लॉग का पावर बनेगा, पावर को आगे कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग v, तो लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू v लगाएंगे, cos x को ऐसे छोड़ दिए, log sin x हो जाएगा 1 बाय sin x, तो log का हो गया 1 बाय x, अब sin x का हो जाएगा cos x, फिर प्लस, अब इस वाले टर्म को ऐसे छोड़ देंगे, log sin x को ऐसे छोड़ दिए और cos का करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। ये cos बाय sin यानी कि dv बाई dx इक्वल टू v से इधर मल्टीप्लाई v इंटू cos बाय sin हो जाएगा cot, तो cot x इंटू cos x माइनस प्लस माइनस माइनस, इस साइन को आगे कर देंगे, sin x इंटू log sin x, ठीक है। ये गया dv बाई dx का वैल्यू, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे u का वैल्यू रख देंगे, तो u का वैल्यू है x की पावर sin x इंटू sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x, अब फिर प्लस dv बाई dx, ये रहा dv बाई dx, ये बन जाएगा sin x का पावर cos x इंटू cot x cos x माइनस sin x log फिर से sin x, ठीक है। अब मनोगत इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x, ठीक है। एलसीएम x लेने के बाद यहाँ पे x का पावर sin x और नीचे रहेगा x, तो दोनों का पावर माइनस होके बाहर हो जाएगा x की पावर कितना sin x माइनस 1, हो सकता है आंसर इस फॉर्म में दिया होगा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x, फिर नीचे वाले x का पावर रहेगा 1 और यहाँ पे x का पावर sin, तो दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, x का पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, x का पावर है x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो देखो लेट कर लेंगे y इक्वल टू x का पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग चीज कंसीडर करेंगे, तो u इक्वल टू हो जाएगा x का पावर x cos x और दूसरा हो जाएगा एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे को हम मान लिए u और ये वाला पूरा हो गया v, तो इस पूरे को u ले लिए और ये वाला पूरा हो गया v। तो अब इन दोनों को हम फिर से अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा नाउ y इक्वल टू ये हो गया u प्लस इस पूरे को हम मान लिए v, ठीक है, u प्लस v। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाई dx प्लस v का डिफरेंशिएशन
dv बाय dx। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास रखा है u बराबर x की पावर x cos x, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे ये बन जाएगा log u बराबर, इधर भी लॉग लेंगे, ये बन जाएगा log x का पावर x cos x, दोनों तरफ लॉग ले लिए, ये हो गया log u बराबर log का पावर है, आगे कर देंगे, ये बन जाएगा x cos x, आगे हो जाएगा, बच जाएगा log x cos x इंटू log x, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग का पावर है, पावर को आगे किए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log u का डिफरेंशिएशन 1/u, अब फिर u का हो गया du by dx इक्वल टू, इसमें तीन फंक्शन है u v w, तीन चीज का मल्टीप्लाई है, दो का फॉर्मूला पता है, तो इस पूरे को हम u मान लेते हैं, इस पूरे को v मान लेते हैं, इस पूरे को u और इसको v मान लिए। देखो u को ऐसे रखेंगे, x cos x को ऐसे रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस, अब सेकेंड टर्म को ऐसे रखेंगे, log x को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें फिर से u इंटू v लगाएंगे, u इंटू v, x को ऐसे रखे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, माइनस साइन, फिर प्लस, अब cos को ऐसे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें u इंटू v लगा दिए, यहाँ पे ये x से x कैंसिल, तो du by dx इक्वल टू इस u से इधर मल्टीप्लाई, u इंटू cos x, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x sin x इंटू log x, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos x इंटू log x, ये होगा du by dx का वैल्यू, एंड अब ये वाला पूरा टर्म हो गया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए या तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे या फिर u अपॉन v लगा लेंगे, क्योंकि ये आसान सा है, इसको u अपॉन v से भी कर लेंगे या फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो हम लॉग से ही करते हैं। तो जब लॉग लेंगे log v इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log v इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, log m अपॉन n, तो log m अपॉन n को लिखेंगे log m माइनस n, ये जगह log v इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1, log m अपॉन n, log m माइनस log n। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv by dx इक्वल टू log, ये पूरा x, log x 1 by x, x स्क्वायर प्लस 1, अभी तो log का हुआ था, अब x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर माइनस log x, ये जगह 1 by x, फिर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। इस v से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से बन जाएगा dy by dx इक्वल टू du by dx का वैल्यू u इंटू cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x इंटू log x, फिर प्लस आगे रखेंगे dv by dx, ये रहा, हो जाएगा v इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। u का वैल्यू पता है और v का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ये पूरे का dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, बाकी इसका क्वेश्चन जो है अगले क्लास में करेंगे। अभी 8 क्वेश्चन इसका और भी बचा हुआ है, ठीक है।